नजर तो है लग जाएगी। तो पांचवा स्कंध आप ध्यान देकर सुनेंगे, पूरी भागवत का प्राण है, सारांश। मनु महाराज का जो सेकंड पुत्र था, छोटा बेटा, उसका नाम था, क्या नाम था? बताया था मैंने अभी 10 मिनट पहले। आए, मनु महाराज का छोटा बेटा क्या नाम था? हे भगवान का होई है। इसलिए कहता हूं कथम मन लगाओ। हाँ, मन लगाओगे तभी से पकड़ पाओगे, सब भूल जाता है फटाफट। हाँ? एक महात्मा जी सद बापू जी कह रहे थे कि जितना ग्रंथों में लिखा है उतना कोई बोल नहीं सकता है, ध्यान देकर सुनेगा। और जितना बोलने वाले बोल दे रहे हैं उतना कोई सुन नहीं सकता है। और जितना इंसान सुन ले रहा है उतना याद नहीं रख पा रहा है, सब भूल जा रहा है। और जितना याद भी कर पा रहा है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसलिए बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और बड़े बड़े पंडित आते हैं, लेकिन परिणाम ढाक के दो पात का। क्यों? 10 मिनट पहले नाम बताया गया था और नाम याद नहीं है। हा? अब बताओ कैसे कल्याण होगा? कैसे कर? मनु महाराज के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था उत्तानपाद और छोटा बेटा था प्रियव्रत। अभी बताया था 10 मिनट पहले। प्रियव्रत जी का जब जीवन शुरू हुआ तो प्रियव्रत जी का बेटा हुआ अग्निध्र। अग्निध्र के यहां नाभि नाम का बेटा हुआ और नाभि के यहां भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ पुत्र के रूप में, उसका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जी भगवान नारायण के अवतार माने गए हैं। और आप जानते हो जैन धर्म के संस्थापक माने गए। जो जैनिज्म है ना, जैन धर्म, इसके जो आदि आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य, वो भगवान ऋषभदेव जी थे और नारायण के वो अवतार माने गए, भगवान विष्णु के। ऋषभदेव जी की शादी हुई इंद्र की बिटिया जयंती के साथ। जैन धर्म के संस्थापक जो नारायण के अवतार, जयंती इनकी पत्नी बनी और इनके 100 बेटे हुए, 100 सन्स। बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसकी कथा हम कहने जा रहे हैं। मूल रूप से 5वें स्कंध की में जो मुख्य कथा आई है, भरत। हिंदुस्तान की धरती पर एक भरत नहीं हुआ, 3 भरत हुए, ऐतिहासिक 3 भरत हुए। एक जिसकी कथा आप सुनने जा रहे हो, सतयुग का भरत। ये अभी जो चल रहा है टॉपिक सतयुग का है। ये एक सतयुग में भरत जी होते, बैरागी भरत। दूसरा भरत हुआ त्रेता में, राम का भाई, प्रेमी भरत, राम का प्रेमी भरत। और तीसरा भरत हुआ द्वापर में, शकुंतला का बेटा वीर भरत, जो शेर के जबड़े को फैला करके उसके दांत गिनता था। 3 भरतों की मां है ये धरती, तभी इस देश की धरती का नाम है भारत माता। जिसकी गोदी में 3 महान भरत खेले हों, उसका नाम क्या हो सकता है? भारत मां। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। 3 भरतों को पालने वाली मां भारत मां। तो ऋषभदेव जी के बेटे भरत हुए, बड़े बेटे। और जब ऋषभदेव जी का चौथापन आया तो गद्दी सौंपी भरत जी को और चले गए तपस्या करने के लिए। ये भागवत की कथाओं का एक मैसेज देखिए क्या बढ़िया है कि ये सब पूरे धरती के राजा लोग हैं ये, जिनकी कथा सुन रहे हो। लेकिन एक अवस्था इनकी ज्यों आई, चौथापन आया, गद्दी छोड़ी, बच्चे को दिया और निकल लिए। और हम आप ये पूरी पृथ्वी के मालिक थे, हम आप खाली 2-4-10 एकड़ के मालिक मात्र हैं। 2-4-10 एकड़, 2-4 दुकानें, 2 मकान, और ये सब पूरे धरती पर राज्य किए। लेकिन जो चौथापन आया, गद्दी छोड़ी और माला उठा लिया, भजन में लग गए। और हम आपसे, कैसे जाई दुकान कौन चलाई है, कैसे भजन दुकान कौन चलाई है, ये गेहूं कौन काटी है, धान कौन बोई है, ये सब पूरी पृथ्वी छोड़ के भजन में लग गए। और हम 2-4 एकड़ खाली ले बैठे हैं और मरते मर जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, मरते मर जाते हैं। ध्यान देना, बिना छोड़े वो हाथ नहीं आने वाला है। बिल्कुल इसको नोट करो, थोड़ी कड़वी बात जरूर है लेकिन यही सत्य है। जब तक संसार छूटेगा नहीं, जगत छूटेगा नहीं, जगत पति आपके हाथ आएगा नहीं। जगत पति को पाना है तो आपको इस जगत से अपना नाता तोड़ना ही पड़ेगा। अभी मत तोड़ो, लेकिन एक समय के बाद तोड़ो यार।
एक स्टेज आ जाए सरकार भी छोड़ देती है। सरकार 60 साल काम लेती है और 60 साल के बाद सरकार भी एक साल बढ़ाएगी, एक माला पहनाएगी और एक रामायण किताब देगी और पेंशन देगी, जो पेंशन ले और रामायण पढ़, अब राम राम कर। लेकिन बुढ़ऊ के इतनी आग लगी है कि पेंशन ले रहे हैं तो दुकान खोले बैठे, थोड़े पैसा कमाए ले जाए। अब जब पेंशन पा रहा है तो बुढ़ा अब रामायण पढ़ बैठ करके, अब राम राम कर, अब जाने की तैयारी कर। ये इंसान की जो क्षुधा है ना, वो क्षुधा की आग, वो मरते मरते इंसान मर जाता है और ये कभी क्षुधा शांत नहीं होती है। इन कथाओं को खाली सुनो मत, पूरी पूरी पृथ्वी के मालिक राजा लोग और जो चौथापन आया गद्दी छोड़ी और माला उठाया जंगल चले गए, राम राम करके परम धाम की यात्रा किया। एक स्टेज आए तो थोड़ा हल्के हो जाओ, हल्का हो जाओ। एक महात्मा जी बोल रहे थे कि जैसे पढ़ाई जब करते थे ना आप, तो पढ़ाई के होते थे पीरियड, पहला घंटा इसका, दूसरा घंटा इसका, होता था ना, पढ़े सब लोग। ऐसे जीवन को पीरियड बना के जियो, जीवन को बांट दो घंटों में। इतने साल तक मुझे ये करना है, इतने साल तक मुझे ये करना है, इतने साल तक पैसा कमाने हैं, इतने साल तक दुकान करनी है, इतने साल तक बच्चे ठीक करने हैं, सेट करने हैं। लेकिन इतने उम्र होते ही मैं हल्का होके भजन करूंगा, मुझको भवसागर से पार जाना है, मुझको परमात्मा के धाम में जाना है। एक स्टेज के बाद थोड़ा हल्के हो जाओ भाई बहन। अब भरत जी, वो ऋषभ देव जी की जो चौथी अवस्था आई, भरत उस समय मैच्योर हो गए थे, भरत जी गद्दी सौंपी भरत जी को और ऋषभ देव परमहंस भक्ति में आ गए और परमहंस बनकर के परम धाम की यात्रा किया। भरत जी का राज्य शुरू हुआ। थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बहुत कीमती कथा है। भरत जी गद्दी बैठे, ऋषभ देव जी के बाद शादी हुई, पत्नी का नाम था पंचजनी, पत्नी का नाम था पंचजनी और ये 5 बच्चों के माता पिता बने भरत जी। लिखा है कि भरत जी अभी 5 बच्चे ही पैदा कर पाए थे, जवानी में ही भी रन कर रहे थे और जवानी में उनको वैराग्य हो गया भरत जी को। और वैराग्य हुआ तो सब छोड़ छाड़ करके भरत जी जवानी में ही भजन करने के लिए नेपाल में एक नदी है गंडकी, नेपाल में, वहां पहुंच गए और गंडकी में के किनारे आश्रम बनाया और वहीं रह करके भजन करना शुरू किया। एक महात्मा जी बोल रहे थे, आप ध्यान देना, भजन करने की सबसे उपयुक्त अवस्था अगर कोई होती है, उचित अवस्था, तो जवानी होती है। जवानी, जितना बढ़िया साधन भजन जवानी में संभव है, उतना बढ़िया साधना भजन बुढ़ौती में संभव ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। गांठ गांठ में दर्द हो जाएगा, एक एक जोड़ में दर्द होगा आपके उस समय, तब ये माला कर पाओगे। जब हाथों में कंपन शुरू हो जाएगा, 50-60 साल के बाद ये हाथ रुकते नहीं, फिर यूं करते यूं। एक कप चाय पीना भारी पड़ता है इंसान को, कब थमाओ बुढ़ऊ को कि चाय पियो बुढ़ऊ, तो बुढ़ऊ का यूं होता है डग 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 हाथ, आधी कप चाय पी पाते, आधी गिर जाती है। जरा सोचिए कि 60 साल के बाद एक कप चाय पीना भारी पड़ेगा आपको, हाथों में कपकपी शुरू हो जाएगी, तो माला कर पाओगे? जब गांठें मना कर देंगे तो 4 धाम कर पाओगे? बद्री केदार जा पाओगे आप? जिनके गांठों में गठिया हो उनसे कहो केदारनाथ जाओ, जा पाएंगे हो? दूर से आके भैया केदारनाथ हो हम, केदारनाथ हो हम। इसलिए संतों ने कहा है, जब तक है देह में दम तब तक सब कर डालो, गठिया पकड़ लेगी फिर कुछ नहीं होगा आपसे। तो भजन करने की, साधना करने की, तपस्या करने की जो सबसे उचित एज है वो जवानी है। जवानी में ये काम कर लो, जितना जब तक हाथ पांव में शक्ति है अपना कोटा फुल कर लो। इंतजार न करो कि बढ़ोती आवे दो, देखा जाएगा। बढ़ोती एबो करेगी तो कांपती बढ़ोती आए, कांपती हुई, तब कुछ नहीं बनेगा आपसे। एक बड़ा प्यारा भजन है, आप मेरे साथ दोहराओ 2 लाइन, बहुत कीमती भजन है, बहुत बढ़िया मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ है, गाओ मेरे साथ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बैरंग आया। मायूस हाथ मलता, वापस बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। किसी का टिकट हो कृषक से, गोरखपुर से कृषक बनती 11 बजे थी लखनऊ के लिए, और लापरवाही करे, अरे ठीक 11 बजे है, देखा जाए 11 बजे देखा जाए। तो चाय पी ली, तो खाना खा ली, एक फिल्म देख ली, और पहुंचो 11:30 बजे वहां, 11:30 बजे। तो आपका टिकट भी खराब हो गया, आपकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी। गाड़ी निकल गई तब पहुंचे तो क्या पहुंचे यार, समय निकल गया, हाथ पांव बेकार हो गए, और तब जब माला करने की क्षमता नहीं बचेगी आपके हाथ में, तो माला कैसे कर पाओगे? जब तक हाथ पांव ठीक है, माला कर लो, भजन कर लो, इसके बाद क्या भरोसा, तब तक लकवे मार जाए तो। यार जिसके सहारे बैठे हो, कई लोग बैठे, जल्दी कौन सी पड़ी, बुढ़ौती आवे दो, देखा जाई, बुढ़ापा आवे दो। अच्छा बुढ़ापा जब तक आएगा तब तक फालिज आ जाए तो, लकवा का अटैक हो जाए तो भजन कर पाओगे, 4 धाम कर पाओगे? अच्छा हो नहीं सकता है क्या? कोई लाट साहब हो क्या आप? अच्छों को हो जा रहा है तो आप कोई दुनिया के ऊपर हो क्या? जैसे लकवा मार जाए, फालिज का अटैक हो जाए, हाथों में यूं यूं शुरू हो जाए, उसके पहले कोटा भर लो, अपना कोटा भर लो, कोटा फुल कर लो। समय चुके पुण्य का पछताने, अब का बरसा जब किसी सुखाने। खेत सूख गया तब पानी गिरा तो क्या गिरा यार, हा? फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अच्छा सोचो, घर में आग लग गई हो और तब कोई कुआं खोदना शुरू करे, छप्पर जलने लगे, तब उठाए फावड़ा कुआं खोदे, निकाले पानी तो घर बुझावें। तो जब तक कुआं खोद पाओगे तब तक आपका पूरा घर स्वाहा हो जाएगा। बुद्धिमानी इसमें है कि घर में आग लगे उसके पहले कुआं खोद के फिट रखो, पानी निकाल के फिट रखो। जो आग लगी बाल्टी उठाई, मारा, झप से बुझा लिया। अब छप्पर भरना शुरू हो गया और तब उठाए फावड़ा कुआं खोद रहे हैं कि निकाली पानी तो बुझाई, बुझा पाओगे नहीं। का वर्षा जब किसी समय पर करो। भरत जी जवानी में ही जाग गए और नेपाल में चले गए, गंडकी किनारे आश्रम बनाया और गायत्री मंत्र के उपासक थे। गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री उपासक थे भरत जी। गंडकी में नहाए, कमर तक पानी में खड़े हो गंडकी में, और गायत्री महामंत्र का जाप करते थे। एक दिन की बात, बहुत ध्यान देकर सुना कथा को।
एक दिन भरत जी गंडकी के पानी में खड़े जाप कर रहे थे अपना। इतने में वहां पर भोर का समय था, एक मृगी पानी पीने आई, हिरनी। वो गर्भवती थी हिरनी, उसका गर्भकाल बिल्कुल पूर्ण था, बस आज प्रसव हो कल प्रसव हो ये पीरियड था उसका, आज बच्चा हो कल बच्चा हो, इस अवस्था में थी। भरत जी थोड़ा अंदर थे, कमर तक पानी में थे, जाप कर रहे थे। वो साइड में खड़ी हुई पानी पीना शुरू किया। इतने में एक शेर की दहाड़ गूंजी जंगल में, शेर दहाड़। अब शेर की आवाज सुने तो मृगी को खतरा लगा, मुझे खाने आ रहा है। अब मृगी को लगा पीछे शेर, आगे नदी गंडकी, अब जाऊं कहां, आगे नदी बह रही है और पीछे शेर दहाड़ रहा है, जान कैसे बचाऊं। अब मेरी जाएगी तो जाएगी, मेरे गर्भ में बच्चा, उसका समय पूरा हो गया है, वो भी मारा जाएगा साथ में, कैसे जान बचाऊं। तो उसको रास्ता सूझा कि मैं अगर नदी छलांग जाऊं, ये नदी पार कर जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। और नदी पार करने के उद्देश्य से उसने जो छलांग मारी, नदी क्रॉस कर जाऊं, पीछे शेर था, और छलांग मारी तो उसके झटका आया पेट में, और झटका आया तो उसका प्रसव झटके में जारी हो गया। वो कूद रही थी, उसका बच्चा पैदा हो गया। कभी कभी आप न्यूज पढ़ते हो कि वो महिला जा रही थी अस्पताल प्रसव के लिए, और रोड में गड्ढे थे, गाड़ी कूद रही थी और बच्चा बीच में हो गया। सुनते हो न्यूज अक्सर कि जा रही थी अस्पताल, वो गाड़ी कूदी और बच्चा पैदा हो गया। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं थी। अब बेचारे योगी जी प्रयास कर रहे हैं, देखो कब प्रयास सफल होता है। असल में हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम है, इसलिए कोई काम जल्दी सफल नहीं हो पाता है। हिंदुस्तान में 100 में 90 बेईमान, 100 में 90 बेईमान भरे पड़े हैं, और फिर भी भारत महान। 100 में मैं जब पढ़ता था, बीए पार्ट 1 में था, तब राजीव गांधी तब पीएम थे, उस समय चुनाव था 91 में। मैं पढ़ता था जिस कॉलेज में, उसी में उनकी मीटिंग थी, बोलने आए थे। उन्होंने कहा था अपने भाषण में, राजीव गांधी जी ने, कि मैं दिल्ली सरकार से अगर किसी गांव के लिए कुछ अमाउंट भेजता हूं कि रोड बननी है, फलाना बनना है, ये पीएम के शब्द है, मेरे नहीं है, उस समय पीएम थे इंडिया के वो। मैं इतना पैसा भेजता हूं किसी गांव के लिए, तो उस गांव तक पहुंचते पहुंचते 85%, 5% नहीं, 85% उस अमाउंट का ऊपर वाले ही खा लेते हैं। वहां तक पहुंचता है खाली 15% मात्र, उस गांव तक, मंजिल तक। अब सोचो 15% में कौन काम, खाक काम होगा। इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। और योगी जी का संकल्प है कि यूपी गड्ढा मुक्त करूं, लेकिन अब कब होगा राम जाने, कब होगा। तो वो छलांग लगाई मृगी गंडकी क्रॉस करने के उद्देश्य से, और छलांग लगाई तो झटका आया, उसका प्रसव जारी हो गया। वो कूद रही थी, बच्चा पैदा हो गया और गंडकी में गिर गया, धारा में। हिरनी उधर गिरी, और कुछ प्रसव पीड़ा और कुछ गिरी तो उसकी पीड़ा, मर गई हो। अब भरत जी ये पूरा सीन देख रहे थे, उनको लगा कि इस बच्चे की मां तो मर गई, प्रसव पीड़ा मर गई, गिरी और मर गई। अब ये बच्चा भी नवजात शिशु है, ये गंडकी की धारा क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये भी मरेगा, अभी ये पार नहीं हो पाएगा। मम्मी तो मरी है, बच्चों मरेगा अभी। तो उनके मन में आया कि मैं इसको बचाऊं तो बच सकता है, मैं बचाऊं तो भले बच जाए, नहीं ये गया। और भरत जी तैर के उस बच्चे के पीछे पहुंचे, वो जो बहता जा रहा था, और जाके उसको उठाया, उठा के पानी में धोया, अपनी कुटिया पर लाए, उसके पालन पोषण में लग गए। लेकिन एक दो गलती कर बैठे भरत जी, ध्यान देना, कथा पर बहुत बुद्धि लगाइएगा थोड़ी सी। भरत जी उस डूबते को बचाए, बच्चे को, ये तो अच्छा काम, बढ़िया काम, कोई डूब रहा हो बचा लो, अच्छी बात है। लेकिन बचाने के बाद दो गलती कर बैठे हो। एक, अहंकार पाल लिए कि ये मर रहा था, इसको मैंने बचाया, मैं ना होता तो इसकी मम्मी तो मरी गई थी, ये बच्चों मरता, मैंने इसको बचाया। और दूसरी गलती क्या कर बैठे, जब उसको पालना पोसना शुरू किया, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा बच्चा हो, तो उससे ममता भी कर लिए कि मेरा बच्चा, मैंने बचाया है और ये मेरा बच्चा है।